हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि फ्रिक्शन जो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कम होता है कंपैरेटिवली अगर बात करें हम आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि किसी वस्तु को चलाने में आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। कंपैरेटिवली अगर कोई वस्तु पहले से चल रही है, स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, तो उस पर आप बस हल्का सा हाथ लगा दो तो आपको बहुत कम फोर्स से वो बॉडी मूव ऑन करवा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन एंड नेसेसरी इविल। क्या जो घर्षण है वो इविल है, एक तरीके का क्या है, आपके लिए खतरा है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस को देखें तो इज इट इजियर टू होल्ड अ कुल्लड़, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। तो बहुत आसान हो जाएगा कि अपने हाथ में अगर आप कुल्लड़ को पकड़ेंगे या ग्लास टम्बलर को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे जो कुल्लड़ पकड़ा जाएगा वो इजीली पकड़ा जाएगा, और ग्लास जो है कई बार होता भी होगा, कांच की कोई चीज होगी आपके हाथ से फिसल जाएगी, जबकि कुल्लड़ वगैरह की चीज आपके हाथ से नहीं फिसलेगी। सो द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। तो कहने का मतलब यह है जो हमारा ग्लास है यानी कि कांच है, उसका बाहरी सतह जो है थोड़ी ग्रीसी है, चिकनी सतह है, और एक थिन लेयर है उसमें। अगर कुकिंग ऑयल की हम लगा देते हैं तो बहुत और डिफिकल्ट हो जाएगा उस ग्लास को अपने हाथ से पकड़ना, क्योंकि वो हमारे हाथ से फिसलेगा, है ना। तो यहाँ पर यही हमें कहा जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो जो ग्लास टम्बलर है उसका जो आउटर सरफेस है टम्बलर का वो ग्रीसी है, और इट हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। इसकी क्या है, थिन लेयर है कुकिंग ऑयल की। इट वुड बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा जब हम इस ग्लास को अपने हाथ से पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है कम हो जाएगा और हम फ्रिक्शन के कारण ही किसी चीज को ग्रैब कर पाते हैं, रोक पाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज मूव ऑन अ वेट मडी टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और अ वेट मार्बल फ्लोर। तो आप देखिए किसमें मूव करना ज्यादा मुश्किल होता है, एक मिट्टी के ट्रैक पे जो पूरे कीचड़ भरा हुआ है मिट्टी उसके ट्रैक पे, या वेट मार्बल का फ्लोर है उस पर। तो आप फिर इमेजिन करें कि आप कहां पर आसानी से चल पाएंगे और कहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आप देखेंगे वेट मार्बल फ्लोर में फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और वहां पे फिसलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप कीचड़ में या मिट्टी में नहीं फिसलेंगे, फिसलेंगे यहाँ पर भी, पर यहाँ पर घर्षण थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारा मार्बल है वहां पे घर्षण कम होने के कारण हम फिसल जाएंगे। ठीक है, सो यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी कि हम लिख भी नहीं सकते अगर घर्षण बल नहीं है। सो व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड, जब आपका टीचर क्या है चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो रफ सरफेस है जब वो रब करता है चौक पे, चौक को किस पे, सरफेस पे, तो कुछ चौक के पार्टिकल आपने देखा है जो लिखते हुए वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जब हम क्या करते हैं चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो कुछ पार्टिकल चौक के नीचे की तरफ गिर जाएंगे और कुछ क्या है बोर्ड पे चिपक जाते हैं, है ना। सो द ब्लैक बोर्ड, है ना, तो कुछ जो है वो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। सो कुड इट हैपन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ऐसा होता कि अगर बॉल या मैं कह सकता हूँ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच अगर घर्षण नहीं होता तो देखो तो ऐसी आवाज आती ना, ये घर्षण से तो आवाज आ रही है, तो उन दोनों के बीच जो घर्षण है उसी के कारण क्या है लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लिखते हैं, फिर हम इन पे चर्चा करेंगे कि ये क्यों पॉसिबल है और क्यों नहीं। तो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप। अगर कोई वस्तु चलती है तो वो कभी रुकेगी नहीं, वो चलती ही जाएगी। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कोई घर्षण नहीं होता तो वस्तु चलती जाएगी। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑन द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, क्या जो टायर होता है और टायर और जमीन यानी कि रोड होती है, तो क्या इनके बीच घर्षण बल नहीं होता? बिल्कुल इनके बीच घर्षण बल होता है ना, तभी तो ये वस्तु चलती है। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न्ड इन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसी कारण क्या होता है, जब घर्षण होता है तो वस्तु जो है वो चलती है और किसी बिंदु पे जाके रुक जाती है ना। सो यू कुड नॉट फिक्स अ नेल और अ वॉल। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप कभी भी कोई कील को दीवार में नहीं गाड़ सकते या कोई नॉट नहीं बांध सकते, कोई
नॉट नहीं बांध सकते अनटिल और अनलेस, जब तक वहां पर घर्षण ना हो। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लें। तो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक आप क्या कोई बिजली नहीं मतलब कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए भी यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, घर्षण की ही आवश्यकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द अदर हैंड वहीं पर हम देखें कि कुछ चीज को बनाने के लिए जहां हम घर्षण का उपयोग कर रहे थे, यानी कि कुछ चीज हमें हाथ में पकड़नी है, पॉट बनाना है, पेंसिल लिखनी है, लिखने के लिए हमें घर्षण चाहिए, चलने के लिए हमें घर्षण चाहिए, स्विमिंग करनी है तो हमें घर्षण चाहिए, मतलब जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक हम स्विम भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली फ्रिक्शन से हमें कितनी सारी चीजें यहाँ पर हमारा हो पा रही है, यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चीजें हो नहीं पाती, घर्षण नहीं होता तो ये चीजें हो नहीं पाती। वहीं पर बात करें अगर दूसरी तरफ, तो फ्रिक्शन एक इविल भी है, थोड़ा हमारे लिए खतरनाक भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, ये क्या कर देता है कि ये मटेरियल्स को फोड़ देगा, फाड़ देगा, टीयर एंड वियर्स कर देगा। बॉल बेयरिंग और सोल्स ऑफ द शूज, हमारे जूतों के जो सोल होते हैं उन पे घिस घिस के क्या कर देगा, उनको पूरा का पूरा वियर कर देगा, उन्हें फाड़ भी देगा। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ वुड ओवर ब्रिजेस रेलवे स्टेशन, आपने देखा भी होगा कई बार कि हमारे जो पैर के जो जूते होते हैं वो भी पूरे के पूरे घिस जाते हैं, है ना। और यहाँ पे वोन आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन, आपने देखा होगा कि वहां पर जब हम जो पुल होते हैं हमारे या ब्रिज हमारे कहाँ पे होते हैं, रेलवे स्टेशन में होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वोन आउट स्टेप्स हो जाते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, घर्षण से ऊष्मा भी आती है। जैसे आप देखिए हाथ रगड़ेंगे तो आपके हाथ घर्षण एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं और जिससे क्या कर जा रहे हैं, एक दूसरे पे गर्मी यानी कि ऊष्मा यहाँ पर दे रहे हैं। विगोरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या करें, बहुत तेजी से अपने हाथ कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए अपने एक दूसरे पे रगड़ें। यू विल फील, हाउ डू यू फील, आपको क्या फील होगा। वेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक्स अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब आप क्या करते हैं माचिस को किसी रफ सरफेस पे या खुरदुरी सतह पर खींचते हैं, रगड़ते हैं, तो आप देखते हैं ये कैचेस फायर यानी कि आग पकड़ लेती है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट रन, आपने ये भी देखा होगा जब आप मिक्सर यानी कि मिक्सिंग मशीन होती है ना, वो ग्राइंडर, मिक्सी बोलते हैं जिसे, वो मिक्सी जब घूमती है तो उसका जार भी गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इतनी तेजी से फ्रिक्शन लेस घूमता है कि वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा फॉर अ फ्यू मिनट, है ना। सो बेसिकली क्या होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम मिक्सर के जार को घुमाएंगे बहुत तेजी से, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होती हीट। तो जब कोई मशीन आप बेसिकली यूज करते हो, उससे हीट जनरेट होती है एज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बेसिकली वो गर्म होगी, गर्म होने से क्या करेगी, जो ऊर्जा उसको हमने दी थी उसमें से कुछ ऊष्मा या ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं जो ऊर्जा हमने उसको दी उसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उड़ गई और कुछ ही का हमने उपयोग किया, कुछ ही को हमने यूटिलाइज किया। सो हम देखेंगे भी अभी आने वाले टाइम में कि हम कैसे फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। चलिए, तो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, किस तरीके से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम घर्षण को घटा सकते हैं। So as you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations, तो अभी हमने देखा
कि जो घर्षण है कुछ सिचुएशन, कुछ हमारी स्थितियों में बहुत डिजायरेबल है, हमें नीड है घर्षण की, हमें जरूरत है घर्षण की। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? तो क्या कभी आपने सोचा कि हमारा जो पैर में जो बेसिकली हमारा जो जूता होता है उसका सोल जो होता है वो ऐसे ग्रूव्ड क्यों होता है, वो ऐसे उसके अंदर क्या बने रहते हैं, ग्रूविंग्स क्यों बनी रहती है ना, या हम इसको कह सकते हैं बेसिकली कि वो इस तरीके से क्यों उसके अंदर सोल जो होता है हमारा ऐसी ग्रिप क्यों होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा शूज है वो ग्रूव्ड होता है जिससे उसकी ग्रिप बहुत अच्छी बन सके, फ्लोर के साथ वो बहुत अच्छी पकड़ बना सके जमीन के साथ, जिससे कि हम आसानी से मूव कर सकें। आपने देखा भी होगा जो टायर होते हैं वो टायर भी कैसे होते हैं, उठे उठे से होते हैं, है ना, टायर भी हमारे ऐसे उठे उठे होते हैं। तो टायर क्यों ग्रूव्ड होते हैं, उनके पीछे का रीजन भी यही है कि जो कार, ट्रक या फिर बेसिकली बुलडोजर के जो है टायर जो होते हैं वो भी ग्रूव्ड इसलिए होते हैं, उनके अंदर भी ग्रिप इसलिए होती है जिससे कि वो बहुत अच्छे से क्या कर सके, फ्लोर के साथ एक अच्छा कांटेक्ट बना सके, ग्रिप बना सके कि वो फिसले ना, गिरे ना। ठीक है, यानी कि टायर कहीं हमारा फिसले ना। तो इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। हमने देखा कुछ सिचुएशन में तो फ्रिक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं कि हमारी साइकिल के ब्रेक पैड में साइकिल हमारी रोकी जा सके, गाड़ी हमारी रोकी जा सके। जितना ज्यादा घर्षण होगा उतनी आसानी से हमारी गाड़ी रुक जाएगी। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप एक बाइसिकल यानी कि एक साइकिल चला रहे हो तो द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील। तो आपने देखा होगा जो ब्रेक के पैड होते हैं वो व्हील को टच नहीं करते, है ना। जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये क्या करते हैं, ये लीवर क्या करता है, इन ब्रेक पैड्स को पुश करेगा और पुश करने के बाद क्या कर देगा, यहाँ पर ये बेसिकली फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, यानी कि घर्षण क्रिएट करेगा जिससे कि वो गाड़ी कहीं जाके रुक जाएगी। द व्हील स्टॉप्स मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर बेटर ग्रिप। आपने देखा भी होगा जब कबड्डी खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो हाथ में मिट्टी लगाते हैं, बॉडी में मिट्टी लगाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, हाथ में मिट्टी इसलिए लगाते हैं कि जिससे उनके हाथ फिसले ना, ग्रिप अच्छी बनी रहे और वो क्या कर सके, किसी दूसरे प्लेयर को जब पकड़े तो बहुत आसानी से ओपोनेंट को क्या कर सके, पकड़ सके बैटर ग्रिप के साथ। जिमनास्ट जो होते हैं वो भी कुछ कोर्स अपने सब्सटेंस अपने हाथों में लगाते हैं जिससे कि उनका फ्रिक्शन जो हो बेटर बन सके, घर्षण बढ़ सके, जिससे कि वो क्या करे, जब फ्लोर में वो कलाबाजी करे तो उनके हाथ फिसले ना और वो बहुत आसानी से जिमनास्ट कर सके। इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इंक्रीज कैसे होगा फ्रिक्शन, जब हम क्या कर देंगे, कोई ग्रिप बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, सतह से अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज लगा दें या सरफेस के साथ ऐसी चीज लगा दें जो ग्रूव्ड हो, थोड़ी सी उभरी हुई सी हो, जिनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ सके, या फिर हम कह सकते हैं जिनकी इंटरलॉकिंग बढ़ सके। इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितने ज्यादा ये सतह के साथ इंटरलॉक्ड होंगे, इजिली घर्षण ज्यादा बढ़ जाएगा और चीजें आसानी से होंगी। तो अगर हम फ्रिक्शन को डेलिबरेटली भी बढ़ाते हैं कई जगह पे, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तब भी हम डेलिबरेटली बढ़ाते हैं। कई बार हम लोग जैसे बाइसाइकिल में ब्रेक मारते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा घर्षण बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी ज्यादा जल्दी वो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो ब्रेक दबाने का मतलब क्या है, टायर के ऊपर वो पैड चिपकेंगे और पैड लग के क्या होंगे, हमारे टायर कहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। यही उसका पीछे का रीजन है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों में मिट्टी क्यों लगाते हैं, जिससे बेटर ग्रिप बने, जिससे कि उनके हाथों में क्या बन जाए, बेटर ग्रिप बन जाए। ग्रिप बनेगी बेटर तो होगा क्या, बहुत आसानी से वो क्या कर सकेंगे, अपने कबड्डी में गेम में जीत सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिमनास्ट जो होते हैं, जो कलाबाजी करते हैं, वो भी अपने हाथ जमीन में रखेंगे अगर फॉर एन एग्जाम्पल,
तो अगर उनके हाथ गीले होंगे या फिर वहां पे फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, तो फिसल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में कोर्स सब्सटेंस लगा देंगे, कुछ भी अपने हाथ में, बेसिकली उनके पास एक सब्सटेंस होता है जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जमीन पर हाथ रखेंगे तो उनके हाथ नहीं फिसलते और वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, जिमनास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं इन्हें। अब देखिए कुछ सिचुएशन में जो फ्रिक्शन है वो अनडिजायरेबल है, यानी कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, घर्षण की हमें जरूरत नहीं है। वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, हम चाहते हैं कि ये कम हो जाए। देखो किसी सेंस में या किसी कंडीशंस में हम बढ़ाना चाहते हैं घर्षण, तो किसी कंडीशंस में हम घटाना चाहते हैं। जैसे व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, अब जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में अगर घर्षण ज्यादा होगा तो फिर तो स्ट्राइकर चलेगा ही नहीं, तो हम पाउडर छिड़क देते हैं जिससे कि क्या हो, स्ट्राइकर इजिली मूव करे। तो यहाँ पर हम घर्षण कम कर रहे हैं, यानी कि कैरम बोर्ड के ऊपर अगर हम क्या करेंगे, पाउडर डालेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। We also notice that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, आपने देखा है दरवाजों में हम क्या करते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं तेल की, जिससे कि दरवाजा इजीली बंद और खुला हो सके, यानी कि हम उसे बंद कर सके, ओपन कर सके, क्लोज कर सके। द डोर मूव्स स्मूथली, बहुत आसानी से डोर को ओपन और क्लोज किया जा सके। A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines, तो क्या करता है, आपने देखा है जो साइकिल चलाने वाला है या जो भी है बाइसिकल चलाता है, तो मोटर मशीन के ऊपर या फिर मशीन के ऊपर क्या लगाता है, ग्रीस लगाता है, ऑयलिंग करता है, जिससे कि मशीन के पार्ट्स इजीली चल सके। इन सभी एग्जांपल में आपने क्या देखा, हम क्या करना चाहते हैं, घर्षण को घटाना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं घर्षण को। सो फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंटली, अगर हम घर्षण को, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ रहा था तो हम इसे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट इनको अप्लाई करते हैं मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन में, यानी कि मशीन के चलते हुए हिस्सों में हम क्या करते हैं, घर्षण कम करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर ग्रीस वगैरह लगाएंगे। एंड थिन लेयर इज फॉर्म बिटवीन देन एंड मूविंग सर्फेसेज डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, जिससे कि ये जो थिन सरफेस है इनके बीच में बहुत पतले लेयर आ जाए और बहुत आसानी से ये मशीन के पार्ट मूव कर सके, इंटरलॉकिंग कम हो जाए, जिससे कि बहुत आसानी से क्या हो, मशीन चल सके। और इन चीजों को हम, घटाने वाली चीजों को लुब्रिकेंट्स कहते हैं, लुब्रिकेशंस कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस पे थोड़ी और चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि घर्षण जो हमारे लिए फायदेमंद भी है और घर्षण से हमारे कुछ नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि घर्षण से सिर्फ हमारे फायदे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।